आज प्यारे बाबा ने कहा है कि बच्चों को कौन सी बात में बिल्कुल रेस्ट नहीं लेनी है। ऐसे तो बाबा कई बार रेस्ट की बात सुनाते भी हैं, हाँ? और बहुत बातों में रेस्ट हो भी जाती है और लेनी भी पड़ती है। लेकिन आज बाबा ने एक बात ऐसी कही है कि इसमें रेस्ट नहीं करो। और वो प्यारे बाबा ने कहा है बाबा की याद में रेस्ट नहीं लेनी है। माना जैसे बाबा कहते हैं ना, निरंतर मेरी याद रहे, तो इसी रीति से बाबा का कहना यही है कि याद छूटनी नहीं चाहिए। कई बार कईयों का ऐसा होता है, चलो सुबह याद किया, मुरली में भी याद किया, फिर कारोबार में लगे तो सारा दिन छुट्टी, रात को होश आएगा बाबा को याद करना है, कई बार तो वो भी नहीं आएगा। तो बाबा का भावार्थ यही है कि बाबा की याद हमेशा हमारी बनी रहे। इसमें कह सकते हैं अच्छा अभी 2 दिन इसके बिना हम रह जाएंगे, कह सकते हैं ऐसे। 2 दिन क्या, 1 दिन भी नहीं, 1 दिन क्या, आधा दिन भी नहीं रह सकते हैं। और वैसे भी याद करते करते हम सब इतने अभ्यस्त हो गए हैं कि थोड़ी देर भूल भी गए मान लिया जाए तो फिर बाबा की याद आ जाती है। चाहे भोजन खाते हुए, बनाते हुए, दिन में देखो कितनी बार भोजन खाते हो और ऐसा हो ही नहीं सकता कि हमारे सामने भोजन आए और हम बाबा को याद न करें। हो सकता है ऐसे? चाहे कोई 1 मिनट करे या लगातार करे, लेकिन करेगा तो सही ना। तो बाबा हम बच्चों से यही चाहते हैं कि बच्चों की याद ज्यादा से ज्यादा बढ़ती जाए, माना निरंतर हो, छूटे नहीं। रेस्ट माना छूटे नहीं, ऐसे नहीं किया तो नहीं किया, ये नहीं होना चाहिए। दूसरी बात बाबा ने कहा बच्चे मुरझा भी जाते हैं। बाबा के कई प्रकार के बच्चे हैं, एक जैसे तो सब नहीं है। कोई मुरझाते हैं, कोई सपूत हैं, कोई कपूत भी हैं, कहना नहीं मानते हैं। सब प्रकार के शुरू से बाबा के सामने बच्चे आए। कोई सभी आज्ञाकारी नहीं थे। बाबा जानता तो सब कुछ था ना। तो बाबा ने कहा कि आप बच्चों को क्या करना चाहिए, आप भी तो देखते हो ना सभी प्रकार के वैरायटी हैं, अपने को भी देखते हो, अपने खुद भी कई बार मुरझा जाते हो या बाबा की श्रीमत पर नहीं चल पाते हैं। तो बाबा ने आज कहा है कि इससे अपने को सेफ रखने के लिए आप हमेशा ब्रह्मा बाप को सामने रखो कि ब्रह्मा बाप ने ये सब कुछ देखा, ये सब कुछ पार किया, लेकिन कभी मुरझाया नहीं। ब्रह्मा बाप का सोच कभी दूसरा चला ही नहीं। जो भी कुछ होता रहा बाबा उसमें कल्याण समझता रहा, नहीं तो यज्ञ यहां तक पहुंचता ही नहीं। ब्रह्मा बाबा ने अपनी अवस्था ऐसी रखी जो निरंतर ज्ञान, योग, धारणा, सेवा खुद भी करता रहा और औरों से भी कराता रहा। जो करते रहे वो करते रहे, जो नहीं करते रहे नहीं करते रहे, खिसक गए। तो अंत तक ऐसे होगा। वैरायटी बच्चे बाबा के आज भी सामने हैं, परिवार में है, सभी एक जैसे नहीं है। आप अपनी ही क्लास देख लो, सब आप एक जैसे हो? नहीं है ना। तो शुरू से लेकर के ऐसा रहा। तो बाबा का कहना ये है कि कोई भी ऐसी बात सामने देखते हो तो हैरान नहीं होना है, मुरझाना भी नहीं है, दूसरे को देखकर ढीला भी नहीं होना है, कोई मन में उथल पुथल भी नहीं चलानी। ब्रह्मा बाप को सामने रखो बस। ये ऐसी हालत में ब्रह्मा बाबा ने क्या किया? ब्रह्मा बाबा मुरझाया नहीं तो कपूत को देख के मायूस हो जाते हैं ना,
लौकिक में भी देखो, कोई ऐसा बच्चा होता है घर का सत्यानाशी होता है, तो माँ बाप बेचारे बहुत दुखी हो जाते हैं। लेकिन ब्रह्मा बाबा जो है वो सारी बातें पार करता रहा। बाकी हाँ, अपनी अवस्था अच्छी रखनी है, ये ध्यान देना है। अपना संग अच्छा रखना है, ये ध्यान देना है। समझ में तो आ ही जाता है ना, हाँ, कौन बाबा की आज्ञा पर चलने वाले बच्चे हैं, तो वही संग करना है। नेगेटिव संग करना ही नहीं, वास्तव में तो सामने ही नहीं जाना चाहिए, उसका प्रभाव पड़ जाता है। तो बाबा कहते मुरझाना नहीं है। ब्रह्मा बाप आपके सामने सैंपल है, उसने सारी बातें पार की हैं, तो उस समय ब्रह्मा बाबा को देखो। दादी भी इस पर समझाती थी, माना किसी बात में आप कंफ्यूज होते हो, तो उस टाइम सोचो अगर यही बात बाबा के सामने आई हुई होगी तो बाबा ने क्या किया होगा, तो आंसर आपको मिल जाएगा सहज ही। तो बाबा को देखो, बाबा ने क्या किया होगा। जब कोई बच्चा ऐसा करता होगा तो बाबा ने क्या किया होगा, तो दादी कहती थी आंसर अपने आप आपके सामने आ जाएगा। तो आज वही बात बाबा की कि बाबा कभी मुरझाया नहीं। हाँ, वैसा ही अपने को ब्रह्मा बाप को सैंपल सामने रखो। बाकी धीरज धरकर चलना है, क्योंकि ये दिन तो पार करने ही है और अब थोड़े ही रह गए हैं। हाँ, जब मंजिल बहुत ट्रैवलिंग लंबी हो और सारी पार हो जाए और थोड़ी सी एक दो स्टेशन रह जाए तो खुशी होना शुरू हो जाती है या थकावट होना शुरू हो जाती है। हाँ, कितने ही थके हुए होते हैं, कहते हैं अब तो बस पहुंचने ही वाले हैं, पहुंचे कि पहुंचे। हाँ, तो आज बाबा ने धीरज दिया है। हाँ, रोज ही देता है कि धीरज धर मनवा, तेरे सुख के बड़े दिन आएंगे। तो हमारे तो वास्तव में अब भी सुख के दिन हो ही गए हैं। दुनिया कितनी दुखी है और हम बाबा के बच्चे, हाँ, कितने सुखी, शांत और निश्चिंत हैं। साथ ही बाबा ने कहा श्रीमत का ध्यान रखो। बस श्रीमत हमें क्या कहती है, सब ठीक हो जाएगा। मनमत रखते हैं ना, मिक्स करते हैं ना श्रीमत में मनमत, तो गड़बड़ होती है। बस भले श्रीमत में थोड़ा पुरुषार्थ तो होता है, सहन भी होता है, लेकिन अल्टीमेटली आत्मा का उसमें कल्याण होता है, आत्मा की उन्नति होती है। हाँ, आत्मा अंदर से शक्तिशाली बन जाती है।